अक्षरा नैतिक को लेटर लिखती है, लेकिन उसको समझ नहीं आता है कि आखिर वो क्या लिखे। उसके बाद काफ़ी सारे कन्फ्यूजन के बाद अक्षरा जो होती है वो नैतिक के बारे में सोचने लग जाती है। उसको लगता है कि नैतिक उसके सामने उसका हाथ पकड़ रहा है, उसे किस कर रहा है, और नैतिक फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अक्षरा को समझ आता है कि उसे क्या लिखना है। वो अपनी सारी दिल की बात उस लेटर में लिख देती है। जैसे ही वह लेटर लिख के ख़त्म करती है, तभी उसका लेटर उड़ के नानी के पैर के पास पहुँच जाता है। लेकिन नानी जैसे ही देखने वाली होती है, तभी वहाँ पर दादी आती है और नानी को वहाँ से ले जाती है। यही कह के काम है। तभी बाकी घर वाले सब जो होते हैं वो शादी की तैयारी में लग जाते हैं। नानी कहती है कि सब लोग फटाफट तैयारी करो, क्योंकि शाम को ही बारात आ जाएगी। वर्षा जो होती है वो अक्षरा का लेटर लेके नीचे आ ही रही होती है। वो भोला के साथ कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी, लेकिन तभी वहाँ पे नानी आती है और वो वर्षा से कहती है कि तू कहाँ जा रही है, आज से ननद की शादी है, तू कहीं नहीं जाएगी, घर में ही काम देखेगी। तभी वहाँ पे वर्षा की माँ आ जाती है और वो भी वर्षा को समझाती है कि आज उसकी ननद की शादी है, उसे कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, घर के काम ही देखने चाहिए। उसके बाद वर्षा जो होती है वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो अक्षरा का लेटर नैतिक तक कैसे पहुंचा है। वो धनिया के पास जाती है और वो ये कहती है कि ये अक्षरा का लेटर है जो नैतिक जी तक पहुंचाना ज़रूरी है। और वो ये कहती है कि वो जाके भोला को दे दे और लेटर सिर्फ नैतिक जी के हाथ में ही देना। उसके बाद धनिया जो होती है वो भोला को लेटर दे देती है अक्षरा का, फिर आके अक्षरा को बताती है कि उसने लेटर दे दिया, और भोला जो भी काम लेता है वो पूरा करके ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी घर वाले जो होते हैं वो नैतिक को खाना खिलाने के लिए कहते हैं, लेकिन नैतिक पहले तो मना कर देता है। उसके बाद वो अपनी माँ के हाथ से खा लेता है। लेकिन जब भोला लेटर लेके अक्षरा के घर पहुंचता है तो देखता है कि सभी घर वाले काफ़ी बिजी हैं एक दूसरे में, और काफ़ी सारी भीड़ है। फिर भोला को समझ नहीं आता है कि आखिर वो क्या करे। अंदर जाएगा तो कोई अगर उससे सवाल पूछेगा तो वो क्या जवाब देगा कि आखिर वो क्यों आया है। तभी उसको एक पोस्टमैन दिखता है और पोस्टमैन को वो नैतिक का जो लेटर दे देता है और कहता है कि ये नैतिक सिंघानिया के हाथ में ही देना। तभी पोस्टमैन जब घर के अंदर जाता है तो ऋतुराज पोस्टमैन को मिलता है, और ऋतुराज पोस्टमैन से ये कहता है कि वो ही नैतिक सिंघानिया है, और नैतिक के लेटर ले लेता है। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। ऋतुराज जो होता है बच्चों को लेटर देता है और कहता है कि इन्हें नैतिक को दे देना या फिर दद्दा जी को दे देना। दद्दा जी लेटर पढ़ते हैं। दद्दाजी लेटर पढ़ते ही नैतिक का जो लेटर होता है वो फाड़ देते हैं। तभी वहाँ पे राजबन्ना आता है और वो कहता है कि दद्दाजी आपने इसे फाड़ा क्यों, आखिर लेटर में ऐसा क्या था। उसके बाद दद्दाजी बताते हैं कि ये वही लेटर है जिसके लिए नैतिक ने जो है काफ़ी मेहनत करी थी, जिस नौकरी के लिए, और उसको काफ़ी उम्मीद थी। भले ही हम नहीं चाहते थे कि नैतिक ये नौकरी करे, लेकिन अब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि क्योंकि नैतिक की काफ़ी अपेक्षाएं थी इस नौकरी को लेके, और ये नौकरी नैतिक को नहीं मिली है, और मैं नहीं चाहता कि शादी के दिन नैतिक को ये खबर पता चले, इसलिए मैंने ये लेटर फाड़ दिया है। लेकिन अक्षरा का जो लेटर होता है वो नैतिक तक नहीं पहुंचता है, घर में ही इधर उधर घूम रहा होता है। उसके बाद वर्षा जो होती है वो वर्षा और अक्षरा बात करते हैं आपस में। उसके बाद अक्षर और वर्षा आपस में बात करते हैं कि भोला भैया अभी तक नहीं आए, क्या पता उनको लेटर मिला हो नहीं मिला हो, क्या पता उन्होंने दिया हो या नहीं दिया हो। तभी वहाँ पे भोला आता है और अक्षरा को ये बताता है कि उसने जो वो लेटर है वो नैतिक तक पहुँचा दिया है।